अनुपम, ये नजीर कौन पेश करेगा? समस्या सब मान रहे हैं, समस्या मानने से हल निकल जाएगा क्या? देखिए, एक पहली परेशानी तो यह है कि बहुत सारे लोग जो सत्ता में हैं वो समस्या मान भी नहीं रहे हैं। अगर एक बार को मान भी ले कि समस्या है, तो ऐसा तो है नहीं कि पेपर लीक की ये पहली घटना है और ये आखिरी घटना होने वाली है। हम लोग, संदीप जी, कई बार पेपर लीक के विषय पर पिछले कुछ वर्षों में चर्चा कर चुके हैं। आपने कई कार्यक्रम, कई शो इस पर किए हैं और मुझे ये लगता है कि समस्या की जड़ में जो है वो बस इतना भर नहीं है कि क्या नियम बना लिया, क्या कानून बना लिया। समस्या की जड़ में है राजनीतिक इच्छा शक्ति। जो सत्ताधारी नेता है, जो शीर्ष पर है, उनमें अगर पॉलिटिकल विल होगा, इन विषयों को लेकर प्राथमिकता होगी, गंभीरता होगी, तब पेपर लीक की घटनाओं पे रोक लगाया जा सकता है, बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ खाना पूर्ति करने की इच्छा होगी, ये राजनीतिक विमर्श का भी हिस्सा नहीं होगा और उनकी प्रायोरिटी का भी हिस्सा नहीं होगा। नहीं, ये तो क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मैं अब इसी सवाल पर, एक मिनट अनुपम, ये क्यों नहीं हो रहा है? प्रांजल भंडारी हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनकी एक स्टडी आई कि अगले 10 सालों में हमें 7 करोड़ नौकरियों की जरूरत है। नई नौकरी का अनुमान उन्होंने लगाया 2 करोड़ 40 लाख से ऊपर हम सृजित ही नहीं कर पाएंगे, तो बच गई 4.5 करोड़ से भी ज्यादा, 4 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा। 2 करोड़ रोजगार तो हर साल वैसे भी होने थे, वो नहीं हुए। 40 लाख सरकारी कर्मचारियों में भी 9,79,000 पद तो खाली पड़े हुए थे। अब वो पिछले 16-17 महीनों में भरने की कोशिश की जा रही है, नया कुछ सृजित नहीं हो रहा है। तो ये हमारी प्राथमिकता भी है क्या? नहीं, वही मैं बात कह रहा हूं संदीप जी, ये प्राथमिकता नहीं है। राजनीतिक सत्ता में जो लोग हैं उनकी प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता होती तो जो सबसे आसान काम है, देखिए, रोजगार सृजित करना, एक बार को मैं मान सकता हूं कि वो अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने का काम, 93-94% असंगठित क्षेत्र में रोजगार है हमारे देश में, वो विषय वो सब है। लेकिन अगर इच्छा शक्ति होती तो ये जो सरकारी नौकरियां हैं, जिनको भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, और कम से कम 1 करोड़ परिवारों का भला हो सकता है अगर हमारे देश में सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार रिक्त पदों को भर दे। लेकिन होता क्या है, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ही देख लीजिए। एक सप्ताह में 2 पेपर लीक हो गए। जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में तकरीबन 1.5 दर्जन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, 1-2 नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश बिल्कुल पेपर लीक प्रदेश बन चुका है आज के समय में। और जिस यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के पेपर लीक की अभी बात हो रही है, वो पिछली बार उसका जो विज्ञापन आया था वो आया था 2018 में। 6-6 साल, 5-5 साल नौजवान अभ्यर्थी जी तोड़ मेहनत करते हैं, इंतजार करते हैं भर्ती का, वो भी तब जब पद रिक्त है, स्वीकृत पद रिक्त है, और जब भर्ती आती है तो पेपर लीक। और जब आंदोलन प्रदर्शन होता है तो देखिए समस्या की जड़ कहाँ है। अभी भी यही होगा, मैं आपको बता रहा हूं इस बात को, बस आप मुझे 15 सेकंड दीजिए, पूरी कर लेने दीजिए। होगा ये कि जांच के नाम पर खाना पूर्ति होगी, 2, 3, 4 चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को पकड़ के बता दिया जाएगा कि इन्हीं लोगों ने सारा खेल किया था। जबकि सच्चाई ये है कि जिस दिन पेपर लीक की घटनाओं में जांच अगर सही मायने में सरगना तक पहुंचने लग जाए, जिनके ऊपर राजनीतिक शय है, तो खुद ब खुद पेपर लीक की घटनाएं बंद हो जाए। तो मतलब पर्याप्त नहीं, सख्त कार्रवाई तो होनी होगी। लीपा पोती करने से काम नहीं चलेगा, और ये डंडा चलाना जो शगल हो गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।